आप बताइए 36 घंटे तक दंगा होता रहा, लड़ाई लड़ते रहे, पुलिस नदारद है, ये कैसे हो गया? एक ऐसे मतलब अब हम ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ ये मोबाइल फ़ोन है, आप जैसे मीडिया के साथी हैं जो 24 घंटे एक एक पल की जो रिपोर्टिंग है वो हर जगह होती रहती है, लेकिन पुलिस को पता नहीं चला। 36 घंटे, 1 घंटा नहीं, 2 घंटे नहीं, 36 घंटे कितने होते हैं? दंगा हो रहा है, लोग मतलब लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकारी संपत्ति को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ चाल है। तो ये जो दंगे हो रहे हैं, कोई भी विसर्जन होता है, कभी गणेश विसर्जन होता है, तो मस्जिदों के सामने से जब जाते हैं तो इतना ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते हुए जाएंगे, इतना ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजाते हुए जाएंगे। आप क्या ये किसी धर्म की किताब में लिखा है कि जब आप दूसरे धर्म के किसी शिवालय पर या मस्जिद के सामने से जाएं तो आपको उपद्रव करना है, आपको चिल्लाना है? भगवान तो सब कुछ देख ही रहा है। जब आप बोलते हैं कि सब जगह भगवान है, तो ये सब करने का क्या मतलब बनता है? पर ये क्या वजह है कि प्रशासन की मौजूदगी में एक यात्रा चल रही हो, वो एक सांप्रदायिक रूप ले लेते हैं, क्योंकि सांप्रदायिकता किसी धर्म का हिस्सा नहीं है। सांप्रदायिकता राजनीति का हिस्सा है, सांप्रदायिकता राजनीति का हथियार है। तो जो भी राजनीति, जो सत्ता में जो पार्टी होती है, जब उसको धर्म को अपने हिसाब से यूज़ करना होता है तो वो सांप्रदायिकता फैलाते हैं, सांप्रदायिक दंगे फैलाते हैं। तो यही क्रम बहराइच में हो रहा है और यही क्रम दूसरी जगह पर होता है जहाँ पर भी धर्म के नाम पर लड़ाइयाँ करवाई जाती हैं। तो ये हम लोगों को आज समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा भारत देश है वो ब्यूटीफुल है, वो एक सबसे सुंदर देश है। वो इसीलिए सुंदर है क्योंकि इस देश में हर धर्म के लोग जो हैं वो बराबरी से रहते हैं, हर धर्म के लोग जो हैं वो समानता से रहते हैं, और उनको वही जो हमारी जो ब्यूटी है उसको हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, एक एक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि अपने इस देश की ब्यूटी को हम बचा के रखें। अगर हम इस ब्यूटी को बचा के रखेंगे तो ही हम बच पाएंगे। पर सवाल ये भी उठता है मैम कि इस देश में हर धर्म के मानने वाले लोग हैं, उनकी यात्राएं भी होती हैं, इस्लामिक यात्रा भी निकलती है, सिख भी निकालते हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की इतनी बड़ी जयंती होती है जहाँ सब धर्म के लोग होते हैं, उन पर कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। क्या वजह है कि एक विशेष समुदाय की यात्रा में ही पत्थरबाजी का आरोप लगता है और एक विशेष समुदाय पर लगता है? इसीलिए लगता है क्योंकि देखिए ये जो हमारी आज सरकार सत्ता में बैठी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये इनके जो विचारधारा है वो हिंदुत्व की विचारधारा है। तो हिंदुत्व और हिंदू ये एक नहीं है, ये अलग अलग है बिल्कुल। ये हिंदुत्व जो है ये एक विचारधारा है, ये एक काल्पनिक एक व्यक्ति के दिमाग से निकली हुई एक विचारधारा है ये। तो इसके आधार पर ही उनका जो एक उन्होंने एक फ्रेम बनाया है कि ये हिंदुस्तान की धरती पर जो जिनकी ये पितृभूमि है, जिनकी ये मातृभूमि है, जिनकी ये पुण्य भूमि है, वही इस भूमि के असली हकदार हैं, यहाँ रहने के हकदार हैं। जो यहाँ जिनकी मातृभूमि नहीं है, पितृभूमि नहीं है, पुण्य भूमि नहीं है, वो यहाँ पर रहने के हकदार नहीं है। तो इस फ्रेम के आधार पर आज देखा जा रहा है। तो ये तो काल्पनिक है, ये फैंटेसी है, ये रियलिटी नहीं है, क्योंकि सदियों से यहाँ पर मुस्लिम भी रह रहे हैं, तो दूसरे धर्मों के लोग भी रह रहे हैं। तो इतिहास में जो भी घटा है वो घट चुका है, उसके आधार पर आज हम वर्तमान को विरूपित नहीं कर सकते हैं। जो इतिहास में हो गया वो इतिहास बन गया है, उसको हमें उससे सीखने की ज़रूरत है। आज को हम उसके आधार पर ख़राब ना करें, ये भी इतिहास हमें बताता है। हमें एक नया इतिहास रचने की ज़रूरत है, जो इतिहास मानवता का इतिहास होगा, जो इतिहास सबके भले का इतिहास होगा। तो उस इतिहास से जो बीत चुका है, उस इतिहास से अगर हम यही सीखेंगे कि नहीं, सदियों से हज़ारों सालों से हिंदू और मुस्लिम जो हैं वो लड़ते ही आ रहे हैं। ये इतिहास जो है ये अंग्रेज़ों ने लिखा था, ये इतिहास जो चाहते थे कि इस देश के हिंदू और मुस्लिम जब बटेंगे तो ही हम राज कर पाएंगे, और उन्होंने बांटा भी। एक तरफ पाकिस्तान बना दिया, एक तरफ बांग्लादेश उन्होंने बना दिया। तो वो चाहते नहीं थे कि हिंदू मुस्लिम सब एक होकर हमारे खिलाफ लड़ाई लड़े। लेकिन इस देश की लड़ाई जो है वो सिर्फ हिंदुओं ने नहीं लड़ी, आज़ादी की लड़ाई। इसमें अगर भगत सिंह की कुर्बानी है तो अशफाकुल्ला खान की भी कुर्बानी है। अगर यहाँ पर सावित्रीबाई फूले ने इस देश की महिलाओं की शिक्षा, जागृति का, ज्योति का काम किया, वहीं फातिमा ने भी लड़ाई, जो सामाजिक लड़ाई है वो लड़ी है। तो ये आज जिस तरीके से ये एक विचारधारा जो भारतीय जनता पार्टी जिस एक जहरीले विचार को पोषित कर रही है, पाल रही है,
इस विचार के खिलाफ आज जो शिक्षित तबका है, जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, उनको खड़े होने की ज़रूरत है और ये जवाब देने की ज़रूरत है कि इतिहास में तो बहुत सारे ऐसे भी जो अध्याय हैं वो दबे हुए हैं जिसमें हिंदू और मुस्लिम की एकता का जो है वो अटूट एकता का पाठ पढ़ाया जाता है। वो आप क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? 2020 की जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें मनुस्मृति को बढ़ाया जा रहा है। वो मनुस्मृति क्या है? वो एक काल्पनिक है, उसमें कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। मनुस्मृति को बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बोला था कि ये जितने भी वेद हैं, जितने भी पुराण हैं, इन सबको पोटली में बांध कर एक कोने में फेंक देना चाहिए। इनको पढ़ो, इनसे सीख लो कि उस समय का समाज कैसा था, लेकिन उसके आधार पर आज के समाज को बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर कोई ऐसा बनाता है तो ये गैर वैज्ञानिक है, ये गैर संवैधानिक है, गैर मानवता है। पर संविधान की शपथ लेने वाले, ओहदों पर बैठने वाले लोग कहते हैं बटोगे तो कटोगे। जब इस तरीके का मैसेज जाता है और प्रजा की को ये मैसेज जाता है तो लगता है आपको कि इसका भी एक व्यापक असर पड़ता है? जी बिल्कुल पड़ता है। देखिए, बांटने की जो राजनीति है उसको तो आज परास्त करना चाहिए, लेकिन इसमें ये जो आज जो फांसीवादी रूप अख्तियार कर लिया है हमारी सरकारों ने, ये क्योंकि आज जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, जो डेमोक्रेटिक राइट्स हमें संविधान में दिए हैं और इस देश की जनता ने लड़के जो डेमोक्रेटिक राइट्स लिए हैं, आज उन सभी को धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है और ये सरकार एक फांसीवादी चरित्र अख्तियार कर रही है। तो इसमें ज़रूरत है कि एक होने की। अगर हम हिंदू मुस्लिम की समस्याएं एक ही हैं, आज हंगर इंडेक्स में भारत जो का पायदान जो है वो गिरते 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 कहाँ पहुँच गया है। यहाँ हिंदू भी भूखे मर रहे हैं, हिंदू भी, करोड़ों हिंदू जो हैं वो रात को भूखे सोने पर मजबूर हैं और मुस्लिम भी मजबूर हैं। तो फ़र्क कहाँ है? आज हिंदू भी बेरोज़गार है, मुस्लिम भी बेरोज़गार है। हिंदू बहन भी उतनी ही आज बलात्कार की शिकार होती है। आरजी कार में कौन था? किसका बलात्कार हुआ आरजी कार में? ये जो दामिनी जो दिल्ली की सड़कों पर जिसको हत्या हुई वो कौन थी? आज 50% आबादी जो हमारे देश की है उसमें हिंदू महिलाएं भी की इज्जत और उनकी जान हाशिए पर है, और मुसलमानों की भी। जो छात्र हैं, जो उनको शिक्षा हिंदुओं को भी नहीं मिल रही है, मुसलमानों को भी नहीं मिल रही है। बेरोजगारी की समस्या से हिंदू भी ग्रसित है, मुसलमान भी ग्रसित है। तो आज हमारे सामने जो सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो है महंगाई, बेरोजगारी की समस्या, जो है महिलाओं पर बढ़ते अपराधों की समस्या। इनके खिलाफ हमें एकजुट होना होगा, क्योंकि ये पार्टियां कभी हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी ब्राह्मणवाद और दलितवाद के नाम पर ये बांटेंगे हमें। लेकिन ये जो ब्राह्मणवाद की विचारधारा भी है ना, ये सिर्फ दिमाग की विचारधारा है, ये पैदाइश नहीं है। ये पैदाइश की हिंदू के घर में जो ब्राह्मण है, जो वो ब्राह्मण जो है वो वही सिर्फ ब्राह्मणवादी मानसिकता के शिकार है। नहीं, ये जिसका जन्म होता है ना इस विचारधारा का, जो बांटने की विचारधारा है, ये भी वही विचारधारा है जो भारतीय जनता पार्टी जो जिस आधार पर जनता को बांट रही है। तो हम इन जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर जो बांटने की राजनीति है उसको परास्त तभी कर पाएंगे जब हम एक होंगे। अपने धार्मिक विभेद भूलकर, अपने जातिगत विभेद भूलकर हमें अपनी समस्याओं को आगे रखते हुए एकजुट होना है और उन्हीं को लेकर लड़ना है, जैसा किसान आंदोलन में लड़ा गया। देश में धर्म के नाम पर जब भी कोई यात्रा निकलती है, क्यों होता है कि सरकारी संपत्तियों को फूंका जाता है, पत्थरबाजी का आरोप लगता है? आखिर ये धर्म के नाम पर उन्माद कब तक? देखिए, जो धर्म के नाम पर जो उन्माद होता है वो सबसे पहले तो ये है कि वो अपने आप नहीं होता है कभी भी। हमने अगर आप भी इतिहास के छात्र ज़रूर रहे होंगे और जिन्होंने भी इतिहास पढ़ा है वो सभी जानते हैं कि जो दंगा, जिसको दंगा बोला जाता है, वो दंगा जो है वो हमेशा स्टेट प्रायोजित होता है। हमने दिल्ली में भी 4 साल पहले दंगा देखा, उसमें भी जो भी चीज़ें सामने आई, आपने देखा कि वही सेम चीज़ें बहराइच में हुई।